हे हाय नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ सावित्री और हार्दिक स्वागत हमारे अच्छा जान चैनल पे। एंड यस, वी आर बैक विद जस्टाइल थियरी, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थियरी। सिंपल की पॉइंट्स, एग्जाम में जो भी आने वाले हैं इसी वीडियो से भी आधे नो द 50% ऑफ चांसेस टू कम फ्रॉम दिस वीडियो इटसेल्फ। देखते हैं। एंड या वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 4 psychologists in this video. So it means that I'm going to teach you four, it's almost like equal to 4 videos of yours. ओके, सो पे अटेंशन। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों देखो यार, ऐसा नहीं कि एक देखते हो दूसरा नहीं, तीसरा और भी कम लोग देखते हैं। आई हैव ऑब्जर्व दिस। प्लीज डोंट डू दैट, बिकॉज कॉन्सेप्ट हो तो पूरा सीखो, आधा आधा नहीं। ओके, तो आइए देखते हैं जस्टाइल थियरी का ये लॉस क्या है, वो अगले वीडियो में देखेंगे। अभी तो व्हाट इज जस्टाइल। हर वक्त हम जस्टाइल जस्टाइल बोल, यानी यूनिफाइड होल। आई कैन से समथिंग यूनिफाइड मीन्स समथिंग दैट इज इंटीग्रेटेड होल हो। तो इट हैज़ नो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है जस्टाइल का। तो ये जस्टाइल थियरी क्या होती है? सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड साइकोलॉजी में, हिस्ट्री में एक स्पेशल प्रोसेस है कि इट्स अ थियरी ऑफ परसेप्शन। हम कैसे देखते हैं दुनिया को, आपका अलग, हम कैसे दुनिया को देखते हैं। एवरी चीज़, एवरी थिंग, एवरी ऑब्जेक्ट को हम किस तरह परसीव करते हैं विजुअली, दैट इज़ ऑल अबाउट जस्टाइल थियरी। या ये हमारे जर्मन साइकोलॉजिस्ट डेवलप किए हैं बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 1920s में ऐसा। ओके, नाउ कमिंग टू क्रिस्टियन वॉन एहरेफेल्स, एन ऑस्ट्रेलियन फिलोसफर थे। he was the one who actually gave this movement the attributes of form. इनका मोस्ट फेमस वर्क में उन्होंने किया। रेयरली डू दे आस्क यू अबाउट, बट स्टिल आपको मालूम होना चाहिए दिस क्रिस्टियन वॉन एनफेल्स एहरेनफेल्स कौन है। तो he was the one who actually gave this gestalt theory movement का एक he said that it's the attributes of form. Okay, तो नाउ मूविंग टू जेस्टाइल थ्योरी एंड द साइकोलॉजिस्ट, जो कुछ आप डिस्कस करने वाले हैं। जेस्टाइल, एंड ऑफ द डे, इफ अगर कोई आपको पूछे जेस्टाइल हॉनेस्टली क्या है, उसका डेफिनेशन कुछ कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं एज अ टोटलिटी, फिगर, स्ट्रक्चर, कॉन्फ़िगरेशन और ऑर्गेनाइज यूनिटी। एग्जाम में इसका भी क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि जेस्टाइल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेस्टाइल? टोटलिटी, फिगर, स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, राइट? Right. The whole is more than the sum of its parts. You can say this concept, yes, this ये भी एग्जाम में एक बार आया आ चुका है। The whole is more than the sum of its parts. Is its maximum. Which theory proposes this? Gestalt theory, right? Clear? See, already I'm telling you what kind of points are coming. Don't worry about the MCQs. बहुत सारे MCQs share करूँगी in the next few days. Just wait for one more week, and later you will be filled up with lots and lots of questions जो आप absolutely enjoy कर सकते हो, बहुत कुछ सीख जाओगे. Okay? So here goes the main authors of Gestalt proposed alternatives to dominant psychological paradigms. Paradigm यानी क्या है? साइंस में और फिलॉसफी में पैराडिगम एक डिस्टिंक्ट सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स होती हैं थ्रू पैटर्न्स, जो इंक्लूड होते हैं थ्योरीज, रिसर्च मेथड्स, पोस्टुलेट्स, जो भी है ये सब आते हैं। ओके, तो दैट इज अबाउट नो ही दे केम अप विथ डिफरेंट अल्टरनेटिव्स टू हमारे जो कुछ हम सोचते हैं पैटर्न्स के, थ्योरीज के, उससे अलग लेके आए हैं। ओके, सो हियर वी आर with the authors who contributed to gestalt theory, वो हैं वुल्फगैंगर कोहलर, मैक्स वर्तीमर, कुर्फ कॉफका एंड कर्ट लेविन। तो ये जो है बहुत कंट्रीब्यूट किए हैं फॉर दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड जस्टाइल थियरी। इनका आइडियाज अभी तक कंटिन्यू करते हैं, रिवाइज टिल डेट, एंड बहुत सारे अदर थियरीज को ये इंस्पायर करते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द फर्स्ट, वुल्फगैंग कोहलर, ये कौन है? देखो, वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, एग्जाम में ना दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन सिंपली दे विल आस्क। तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जब भी मैं बोल रही हूँ आप लिख डालना। वुल्फगैंग, आपके की नोट, शॉर्ट नोट जो भी है उसमें ज़रूर लिखो। वुल्फगैंग कोहलर, ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हु फाउंडेड दिस मूवमेंट विद कॉफका एंड वर्थिमर। उसका कंट्रीब्यूशन क्या है? यहाँ चार, आई कांट टेक देम सेपरेटली, कंफ्यूज हो जाओ, इसीलिए सबको एक साथ ले लिया मैंने, ताकि आपको क्लैरिटी हो इन चारों में, व्हाट इज द कॉमन थिंग, व्हाट इज डिफरेंट। तो वुल्फगैंग कॉलर इज द पर्सन हु कंट्रीब्यूटेड मेनली फॉर लर्निंग बाय डिस्कवरी मेथड। सो अगर कोई पूछे लर्निंग बाय डिस्कवरी मेथड हु केम अप विद दिस, दैट इज वुल्फगैंग कॉलर। पूरे जस्टाल्ट के चार नाम देने की जरूरत नहीं होती।
ओके, ही शोड दैट इनका ही कॉन्सेप्ट था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चिंपांजीज का, वो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स बाय ट्रायल एंड एरर. हु वाज द वन हु रियली डिड दिस? दैट इज वुल्फगैंग कॉलर ने किया एक्सपेरिमेंट. और उन्होंने सम अदर एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं, विच ही कॉल्ड देम एज इनसाइट लर्निंग. ये भी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समथिंग कॉल्ड इनसाइट लर्निंग. क्लियर? Am I clear about Wolfgang Kohler? This is all about Wolfgang Kohler. Then we have Max Perthimer. Five, the concept of phi, apparent movement. किसने लेके आए हैं, कौन लेके आए हैं? Who was the one who proposed this component apparent movement? Max Perthimer. ये पिछले एग्जाम में आपके सीटेट में आ चुका है. It has come. It is an optical illusion which stationary objects viewed in quick succession or in relation to moving objects appear to be in motion called apparent movement. तो इनका कहना है कि ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन है. जहाँ देखो, आई टेल यू वन थिंग, ऑप्टिकल इल्यूजन क्या है. कभी आपको याद है वो बुक्स जो कुछ होते हैं ना, क्रिकेट के बुक्स, हम जब छोटे थे ऐसे फ्लिप करते हो तो पूरा एज इफ वो क्रिकेटर पूरा एज इफ इज हिटिंग अ बॉल दिखता था. सो वो एक ऑप्टिकल इल्यूजन है. सही इन रियलिटी क्या वो बुक में कोई बॉल मार रहा है? नो. ऑल दोस पेपर्स put together with series of that sequence, it gave us an optical illusion. जब आप ऐसे flip करते हो तो आपको पूरा वो क्रिकेटर just batting the ball जैसा दिखता है. This concept is called phi, apparent movement. One of the most revolutionary discoveries हैं ये, बहुत ही important को. Max Wertheimer, he was the one who came up with phi, the concept of phi, or you call that the apparent movement. इसी को हम apparent movement बोलते हैं. Okay. And next comes the third psychologist, Kurf Kofka. He was the one, he contributed elementary in several fields. Yani he was a part of this learning perception or psychology के ये पूरे concept में he helped Wertheimer. Kurfkov का क्या किया? He has helped Wertheimer in the research of apparent movement. और by and he was a part of that, बहुत involve होते थे वो सब्जेक्ट में. वही सब्जेक्ट होते थे उनके एक्सपेरिमेंट्स में ज़्यादातर. ही यूज टू बी द सब्जेक्ट ताकि पूरा रिसर्च अच्छी तरह कर पाए. नेक्स्ट इज कर्ट लेविन. लेविन ये was not exactly the founder of Gestalt theory, but he was one who brought the ideas of Gestalt to the area of psychology. इसीलिए उनका नाम भी हम यहाँ ले रहे हैं. और उनका study was more focused on motivation and psychosocial intervention with Gestalt. तो इनका थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट है जहाँ वो उनका फोकस ज़्यादातर मोटिवेशन के बारे में था. और ही इज एग्जैक्टली नॉट Gestalt theories, but in general इनका नाम भी लेते हैं. Okay, and coming to Kurt Lewin, some of the key points I would like to share. He studied more focused on, जैसे हमने कहा ये बात, इनको हम फाउंडर ऑफ सोशल साइकोलॉजी भी बोलते हैं. फाउंडर ऑफ, एंड ही वाज द फर्स्ट टू स्टडी ग्रुप डायनेमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. अगर ग्रुप डायनेमिक्स की बात आती है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट की बात आती है, दे ऑल रिमेंबर हिम वेरी वेल. अगर आप यूजी प्रोग्राम्स में देखोगे इनका बहुत कुछ होता है इन द बुक्स ऑफ BBA BCom वाले बुक्स में. तो कर्ट लेविन theory, the three stage model of change is known as the unfreezing change रिफ्रीज मॉडल. वो प्रायर लर्निंग टू बी रिजेक्टेड एंड रिप्लेस वाली बात होती है यहाँ पे. सो ये इसके बारे में कभी पूछे नहीं अभी तक एग्जाम में हमारे सीटेट में तो, बट यू शुड नो व्हाट इट इज, इसीलिए आई शेयर. लेवेंस थियरी states behavior as a dynamic balance of force working in opposite directions. A dynamic balance of force working. तो इनका कॉन्सेप्ट के ऊपर आज तक तो सीटेट में नहीं पूछे, बट when they are asking so many about gestalt theory, अगर riskiest question है तो ये पूछेंगे, है ना. तो let's be prepared for that. तो how does the theory of gestalt theory help us, उनका applications क्या है, ये सब हम अगले क्लास में ज़रूर देख लेंगे. all these things what I'm saying now, the principles of gestalt theory and all, अगले क्लास में principles of gestalt theory part 2 में देखेंगे. Okay, until then, goodbye, take care, and don't forget to purchase this book of mine, CDP का one stop solution for all your problems, and subscribe, description जरूर देख लीजिएगा. Bye bye, take care.